ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था। नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ हम लोग रिविजन कर चुके हैं। लास्ट क्लास में आपको दशमलव पढ़ाया गया था। दशमलव में दशमलव का गुना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। मतलब डेसिमल नंबर के दशमलव संख्या को जोड़ना, घटाना, गुना करना, इतना हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा देखो, आज हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, मतलब दशमलव संख्याओं का भाग पढ़ेंगे। तो इसको गुना से भी रिलेट कीजिएगा। पहले भाग सीखते हैं। भाग देखो, गुना में लास्ट क्लास में एक चीज याद कीजिए, जब भी हमने एक दशमलव संख्या को गुना सीखा था लास्ट क्लास में, कि अगर मुझे 10 से, 100 से, 1000 से अगर गुना करना हो किसी डेसिमल नंबर को, तो पॉइंट को दाईं तरफ शिफ्ट करते थे, जितना जीरो है उतना ही अंक। उसी से रिलेट करके डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहा जाए कि आपको 43.8 को 10 से भाग देना है, 43.8 को 10 से भाग देना है, तो लास्ट क्लास में 10 से गुना करना सिखाया, आज भाग देना है तो कैसे करें देखिएगा। आप बोलोगे सर 43.8 को अगर 10 से भाग देना है तो 43.8/10 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अगर 10 से भाग देना है, में एक जीरो है, तो पॉइंट को, दशमलव को इस बार लेफ्ट साइड, है ना, बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कितना अंक शिफ्ट करेंगे, जितना जीरो है उतना अंक। ठीक है, अगर 10 से, 100 से, 1000 से भाग करेंगे तो। अगर 10, 100, 1000 नहीं रहेगा, कुछ और डेसिमल नंबर रहेगा, तो हम लोग उसको सीखेंगे अभी कैसे होगा। ठीक है, अभी देखिए, आपको बोला जा रहा है 10 से भाग देना, तो आप यहाँ पर लिखा गया था 43.8 डिवाइडेड बाई 10। मुझे बताइए इस 10 में कितना जीरो है। आप बोलोगे सर एक जीरो है, तो इस पॉइंट को एक अंक बाईं तरफ, मतलब इस तरफ ले जाइए। बाईं कहने का मतलब इस तरफ हुआ ना, तो बाईं तरफ ले जाइए एक अंक। तो एक अंक बाईं तरफ ले जाने का मतलब 3 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.38। ये समझ में आया? बहुत जल्दी हो गया ना, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे एक और मेथड मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस कर रहा था कि इसको लिखने का तरीका, जैसे ये ध्यान दो, ऐसे भी बताया था। देखो, कोई भी चीज करने का मेथड तो काफी सारे होते हैं, लेकिन आप देखो कौन सा ज्यादा आसान है। ठीक है, किससे आपका जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 43.8/10 अगर मैं लिखूं, मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में गुना करना पड़ेगा, और कितने नंबर से गुना करना पड़ेगा ये बताइए। आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे में 10 से गुना करो। ठीक है, अब ये आपका बन कितना गया, 438/100। ठीक है, अब 438/100 को आप अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है नीचे में दो जीरो आ गया। अब दो जीरो आ गया तो दशमलव के बाद दो अंक आना चाहिए, तो आप लिखोगे 438 लिखने के बाद दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, तो 438/10 को आप लिख सकते हो 4.38। क्लियर है? मेथड 1 से भी सही हो गया, मेथड 2 से भी हो गया। समझ में आया? अगर आया तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन करके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं लिखूँ 15.97 और इसको भाग देना हो अगर आपको 100 से, 100 से अगर भाग देना है तो क्या करोगे आप? आंसर क्या आएगा? तो किसी डेसिमल नंबर को 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना, मतलब ऐसा नंबर एक के बाद कुछ अगर जीरो लिखा गया तो ये बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी कर सकते हो आप। आंसर आ भी रहे हैं चैट सेक्शन में। आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना जीरो दिख रहा है, दो जीरो दिख रहा है। 100 में, 100 में अगर दो जीरो है तो इस पॉइंट को दो अंक बाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड ले जाना। गुना जब करोगे, गुना के केस में राइट साइड में ले जाते हैं, भाग के केस में लेफ्ट साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को दो अंक बाईं तरफ ले जाने का मतलब एक अंक दो अंक यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.1597। पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा गया तो आप जीरो लिख दोगे। समझ में आया? बताइए, क्लियर है? चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 32.5, ऐसा इसको चेंज कर रहा हूँ, 68.9, और इसको भाग देना है हमें
1000 से इसका क्या करोगे? 68.9 को 1000 से अगर भाग देना हो तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 1000 से भाग देना ना, एक के बाद 3 जीरो है, ठीक है, एक के बाद 3 जीरो है, 3 जीरो, तो आप बोलोगे 3 जीरो है, तो पॉइंट को, डेसिमल को, है ना, जो पॉइंट है हमारा, 3 अंक बाई तरफ, ठीक है, बाई तरफ ले जाएंगे, इसको मतलब शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3 अंक बाई तरफ ले जाइए, तो 3 अंक बाई तरफ कैसे ले जाओगे? बोलोगे सर यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, तो आप क्या करो, 689 तो ऐसे लिख ही लो, ठीक है, 68.9 ऐसे लिख दिया। अब बोलोगे सर 3 अंक अगर बाएं तरफ ले जाने का मतलब एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक यहाँ पर कुछ आएगा, और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो जो जगह खाली बची है ना उस जगह पर आप जीरो लगा दो, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 0.0689। क्लियर हुआ ये? बताइए, क्लियर हुआ? तो जो खाली जगह रहेगा वहां पर जीरो लगा देना, ठीक है। तो 100 से 10 से 1000 से भाग देना बहुत आसान होता है। अब अगर 100, 10 या 1000 नहीं रहे, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे, बोला जाए कि 81 को 0.9 से डिवाइड कीजिए, तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको P बटा क्यू के रूप में लिखना होगा। ऐसे वाले को करने का आसान तरीका क्या है? P बटा क्यू के रूप में लिख लीजिए, तो आप इसको लिखोगे 81 भाग 0.9, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर दशमलव कहाँ दिख रहा है, अंश में या हर में? न्यूमरेटर में या डेनोमिनेटर में? अंश में या हर में? पॉइंट कहाँ दिख रहा है? डेसिमल बोलोगे सर नीचे में दिख रहा है। अगर नीचे में दिख रहा है तो ऊपर में गुना करेंगे, कितने से गुना करेंगे? आप बोलोगे सर दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो अगर एक अंक है तो 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया 81 इंटू 10 बटा 9, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 81/9 को क्या लिखोगे? 81/9 को काटिए आप, 9 से 81 को भाग भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पर तो सीधे सीधे आप टेबल पढ़ दोगे, लेकिन अगर टेबल नहीं याद हो किसी नंबर का, बड़ा नंबर रहेगा, तब भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर बोलोगे 9 9 81 आ जाएगा सर, कट गया, तो आप बोलोगे सर 9 से कट जाएगा 81 9 बार, तो आंसर आ गया 9 × 10, यानी आपका आंसर आ रहा है 90। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 13.2, इसको मुझे भाग देना है 0.12 से, आपका आंसर क्या आएगा? 13.2 10 भाग जीरो, अच्छा क्वेश्चन ऐसा लिख के दिया जाएगा, यहाँ पर मैं P बटा क्यू के रूप में लिख दिया, 13.2 जनरली ऐसे लिखा रहेगा, भाग 0.12, तो इसको आप P बटा क्यू के रूप में लिख दोगे, A बटा B के रूप में, P बटा क्यू के रूप में, है ना। इसको मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 13.2 लिख दिया, यहाँ पर 0.12 लिख दिया, मुझे बस बताओ यहाँ पर आप कितने से गुना करोगे? ऊपर में आप कितना से गुना करोगे? 100 से। वेरी गुड। आप बोलोगे सर नीचे वाला बिंदु हटाया तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला बिंदु हटाया तो नीचे में 10 से गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर में बिंदु के बाद एक दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? 132 इंटू 100, बाकी आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये बन गया 12 इंटू 10। अब एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये वाले भाग को सोल्व कर रहा हूँ, 132/12, है ना, जिसको मैं अभी घेर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर 12 से भाग लगाओगे 132 को, तो कितने बार में कटेगा? 12 एकम 12, ये कट घट के एक आया, यहाँ पर 2, 12 एकम 12, कट गया ये 11 बार में। तो आप बोलोगे सर 12 से 132 11 बार में कट गया, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है 11 × 10, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 110। क्लियर है ये? तो ये 10 कहाँ से आया? ये वाला 10 था, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक। तो इतनी सारी चीजें अगर क्लियर है तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन को करके, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। थोड़ी देर में पोल दिखेगा, पहले सॉल्व करो अपने कॉपी पर। 32.286,
ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है, देखो भाग 100 वाला क्वेश्चन है, मतलब 100 से भाग देना है किसी भी दशमलव संख्या को। अगर आप 100 से भाग दोगे तो क्या करोगे, बस पॉइंट को शिफ्ट करना है। 100 से भाग देने का मतलब बहुत आसान है, इस बिंदु को देखो आप दाईं तरफ ले जाओगे कि बाईं तरफ ले जाओगे। आपको बताया था कि जब गुना करते हैं तो आप बिंदु को राइट साइड ले जाते हो, और जब डिवीजन करते हैं मतलब जब भाग करते हैं तो लेफ्ट साइड ले जाते हो। ठीक है, पॉइंट को मतलब दशमलव को। 2 जीरो है तो देखिए कहां पर ले जाएंगे पॉइंट को। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, बस पॉइंट को दाएं बाएं शिफ्ट करना है आपको, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि राइट की लेफ्ट, भाग में लेफ्ट, गुना में राइट। अच्छी बात है कि जितने आंसर आए हैं अभी तक 100% सभी के आंसर सही आए, लेकिन सभी का आंसर अभी नहीं आया। अभी वेट करते हैं। अभी काफी सारे बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, तो बैठे नहीं रहना है। देखो आंसर तो जरूर किया करो। ठीक है, बैठे रहोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, अब जो भी सॉल्व कर रहे हो, जो भी आंसर आता है सॉल्व करके आंसर दीजिए। अगर गलत भी हो जाएगा तो फिर उससे समझ में आएगा ना, मुझे पता चलेगा कि कुछ गलती हो गई तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सभी के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे और इसका आंसर नहीं आया, तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं। अभी 2 बच्चे और हो। अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी ने आंसर दिया है, और सभी के आंसर सही भी है, सिर्फ एक आंसर गलत है। 5 4 3 2 1। समय समाप्त। अभी इसको समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं बता दूं सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत था। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि समझ में आ रहा है सभी को। अभी मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 34.286 को आप अगर 100 से भाग देना चाहते हो, 100 में 2 जीरो है, 100 में अगर 2 जीरो है तो इस पॉइंट को 2 अंक लेफ्ट ले जाएं या राइट ले जाएं, बताइए। इसको मैं दाएं तरफ ले जाऊं या बाएं तरफ ले जाऊं बिंदु को? लेफ्ट साइड, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर बाएं तरफ ले जाते हैं भाग के केस में, तो बाएं तरफ 2 अंक बाएं तरफ, तो 2 अंक बाएं तरफ करने का मतलब 1 अंक 2 अंक यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ये यहाँ से हटकर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 0.34286। ठीक है, तो आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? सभी का सही भी था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कीजिए। 17 को भाग देना है 0.2 से। ठीक है, तो इसमें आप पी बटा क्यू के रूप में लिखिए जैसे आपको बताया गया, पॉइंट को हटाइए। ठीक है, इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका होगा, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, अंश बटा हर के फॉर्म में लिखिए। फिर अगर ऊपर में बिंदु है तो नीचे में कुछ गुना कीजिए सुटेबल नंबर से, नीचे में बिंदु है तो ऊपर में सुटेबल नंबर से गुना करें, और बाकी प्रोसेस आपको पता है। आराम से करना है, हड़बड़ी मत कीजिए, आंसर सही आएगा। हड़बड़ी करके गलत आंसर देने से बेटर है ना कि आप लेट में आंसर दो लेकिन सही आंसर दो। आप यहाँ पर बोलोगे सर इसको मैं पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर लिख दिया 17/0.2। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि नीचे वाले नंबर में डेसिमल दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। ऊपर में कोई डेसिमल नहीं है, अंश में कोई डेसिमल नहीं है, नीचे में डेसिमल, नीचे में दशमलव है। तो अगर नीचे में दशमलव है तो अगर आप इस बिंदु को हटाओगे तो ऊपर में एक सुटेबल नंबर से गुना करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो कि यहाँ पर आप किस नंबर से गुना करोगे, कैसे आप सॉल्व करोगे इसके आगे। काफी सारा चीज मैंने बता दिया। ठीक है, अभी कम आंसर आए हैं। पिछले क्वेश्चन में आंसर 90% बच्चों का आया था, मतलब एक या दो बच्चे थे जिसका आंसर नहीं आया था, सभी का आंसर आ गया था।
इस क्वेश्चन में अभी सभी का आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ। अच्छा 20 सेकंड में बहुत है, आराम से कीजिए, ऐसा मत सोचो कि 20 सेकंड है तो हड़बड़ी में आप जल्दबाजी करो, आराम से करिए। 15, 10 सेकंड और है, अभी जाकर आंसर करो जो भी आपका आंसर आया है। अभी थोड़ी देर में मैं पोल को एंड करके इसको समझाता हूँ। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया 17 को 0.2 से डिवाइड कीजिए। अब 17 को 0.2 से डिवाइड करने के लिए अगर मेरे को बोला जाए तो इसको मैं P/Q के रूप में कन्वर्ट करने के बाद करूंगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा 17/0.2, क्योंकि आपको पता है कि A भाग B का मतलब क्या होता है, A/B, है ना, ये पहले पता ही जा चुकी है। तो आप यहाँ पर आप बोलोगे सर 17/0.2 अगर है तो इस पॉइंट को आप अगर हटाओगे तो आप ऊपर में किसी सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रहता तो 100 से करते, 3 अंक रहता तो 1000 से गुना करते, है ना। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 17/2, है ना, ये क्वेश्चन क्या बदल गया, 17/2 गुना 10। अब मुझे बताइए 17/2 का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं सिर्फ 17/2 को सोल्व करूँ, ठीक है, सिर्फ इस वाले को सोल्व करूँ, तो 2 से मैं भाग लगाऊंगा अगर 17 में, तो कितना आता है, 2 8 16। 17 में से 16 घटाया, 1 आया, यहाँ पर पॉइंट लगा के नीचे जीरो लगाओगे, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये कट गया हमारा 8.5 टाइम्स में, तो यानी कि 17/2 का जो मान है तो इसका वैल्यू हमारा आया 8.5। ठीक है, अब आंसर 8.5 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक 10 भी तो है, तो ये 10 भी हमारे पास है गुना करने के लिए। तो आप बोलोगे सर 8.5 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 85 आ जाएगा, है ना। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल का गुना भी आ गया, डेसिमल का भाग भी आ गया। ठीक है, तो सारी चीजें लिंक होती है। तो आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर सी, जो सभी के आंसर सही थे। ठीक है, किसी एक का आंसर गलत था क्या, एक का आंसर शायद गलत था, बाकी सभी आंसर सही थे। ठीक है, तो जिनका भी गलत था एक बच्चे का समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या गलती हो गई आपकी, समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आए कभी भी तो चुप नहीं रहना है, बता दिया करो कि सर नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन कीजिए। फिर से P/Q ग्रुप में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके ट्राई करिए, थोड़ी देर में पोल दिखेगा, हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 0.208। ठीक है, इसको भाग देना है हमें 65 से, 65 से भाग देना है। तो इसको मैं एक हिंट तो बता सकता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, 0.208 लिखने के बाद P/Q के रूप में ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे P/Q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर आप एक सुटेबल नंबर से गुना कीजिए, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर वाले नंबर में अगर पॉइंट है, अंश में अगर पॉइंट है, तो हर में एक सुटेबल नंबर से गुना होगा। तो आप देखिए कितने से गुना होगा हर में, ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद। ठीक है, काफी सारा हिंट हो गया। पॉइंट हटाइए, सुटेबल नंबर से गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए, फिर पॉइंट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, सारे ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको सिखाया जा चुका है, ध्यान से करोगे आंसर सही आएगा। और आ भी रहा है, अभी तक 6 बच्चों का आंसर आया और 6 में 6 आंसर सही है। तो अभी तक जितने बच्चे भी आंसर दिए सभी का आंसर सही है, लेकिन सिर्फ 6 आंसर आए हैं। ईशांत माइक बंद कर दीजिए, आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछ रहे हो क्या, नहीं, ठीक, सॉल्व करिए।
अच्छा बैठे मत रहिए, ये मत सोच, देखो कोई भी क्वेश्चन आसान या टफ नहीं होता, आप ट्राई करोगे सोल्व हो जाएगा वो, ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर टफ लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर दिया, तो इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद यही करूंगा कि जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करो। सही या गलत तो बात की चीज है ना, पहले आंसर तो करो। 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड में एंड करके आगे बढ़ेंगे। 20 सेकंड और। 15, 15 सेकंड और। सर 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट अभी तक नहीं हुआ असलम। ठीक है, ठीक है, ट्राई करो, हो सकता है इस क्वेश्चन में समय लग रहा हो। हाँ तो कभी एक्स्ट्रा समय भी चाहिए ना तो बता दिया करो, अगर मुझे जरूरत लगेगा कि हाँ समय लग रहा होगा तो मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा। तो अभी मैं 25 सेकंड और दे रहा हूँ, 25 सेकंड में हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी होगा उतने समय में तो क्या करना, चैट में आंसर कर देना। 15, 15 सेकंड और। 10 सेकंड। अभी जाकर आंसर कर दो, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है आपको, उसके बाद डिस्कस करते हैं। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। गरिमा आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दीजिए। इसको एंड कर रहे हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो चैट ओपन है, अगर किसी भी रीजन से नहीं कर पाया हो ना आंसर अभी तक, तो चैट में लिख देना, अभी समझ लो इसको। देखो सबसे पहले आप बोलोगे सर 0.208 को 65 से डिवाइड करना था, 65 से डिवाइड करना था। आपने क्या किया, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में कन्वर्ट किया होगा सबसे पहले। ठीक है, पी बट्टा क्यू लिखा। मुझे बताओ यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है ना आपको पॉइंट, तो इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में मैं कितने नंबर से गुना करूं, कितना से गुना होगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 3 अंक है दशमलव के बाद, तो अगर 3 अंक है तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, ऐसा नंबर जिसमें 3 जीरो आता हो, एक के बाद 3 जीरो लगा देंगे, तो आप बोलोगे सर 1000 से गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर 208 और 65 को भाग दो, मतलब सिर्फ अगर मैं इसको ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको ये वाला भाग दे, इस 1000 को आपको छोड़ देना है। बस मुझे इतना बताइए कि 208 को अगर 65 से मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पर लिखो 65 और यहाँ पर लिखो 208, तो कितना आएगा। 65 से कितने बार में कट रहा है ये, तो 65 से इसको काटोगे तो ये देखो 6। अच्छा देखो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कितने बार में भाग लगाओगे, तो आप देखो सबसे पहले यहाँ 6 दिख रहा है ना, और यहाँ पर मुझे 2 अंक 20 दिख रहे हैं। 6 का टेबल पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24। तो 6 गुना 4 करने पे 24 आ जाएगा, जो 20 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ 3 बार में भाग लगा के देखता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा 3 बार में सटीक आ जाएगा। कई बार अगर ज्यादा आ जाएगा तो एक बार कम कर देना। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 6 बार 65 को अगर मैं 3 से गुना करके देखता हूँ 208 से जस्ट छोटा आता है कि नहीं आता। तो 5 को 3, 65 को 3 से गुना कीजिए, 5 3 15 का 5, एक हासिल 36 18 एक 19, तो ये 195 आया। तो 208 में से 195 घटाने पर कितना आ रहा है, 8 में 5 गया 3, और यहाँ पर 13 आ रहा है। इतना क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। 65 को 208 से भाग दिया, 3 बार में भागफल आया और 13 हमारा शेषफल आया। अब 13 तो छोटा आ गया 65 से। अब क्या करेंगे, अब बोलोगे सर भागफल में एक पॉइंट लगाओगे और नीचे में जीरो लगा दोगे। ठीक है, अब 65 के टेबल में 130 आता है क्या, तो आप बोलोगे सर 65 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 130 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 गुना 2 करोगे तो 130 मिलेगा। ठीक है, तो ये कट गया हमारा पूरी तरीके से। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ 208 को 65 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर 3.2 है, नहीं। अभी आप देखो कि आपका जो ये 1000 बचा हुआ था यह भी तो है। अब ये कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, ये नीचे में था, 65 के पास था, तो आप बोलोगे सर 3.2 बटा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 3.2 बटा 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 जो है वो नीचे में है।
ठीक है, वो नीचे में है, हर में है, तो हर में है तो यहाँ भी हर में मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर अंश में रहता तो अंश में लिख देता। क्लियर हुआ? अब क्या करोगे, 3.2 बटा 1000 को, इसका मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो 3.2 को 1000 से भाग देना। इसका मतलब आप कह सकते हो सर नीचे में 3 जीरो है, तो तीन सर पॉइंट दोबारा दस। रिपीट कराना है। अच्छा मैं कर रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लो फिर से रिपीट कर दूंगा। अब इस पॉइंट को मुझे बताइए, 3 अंक बाईं तरफ ले जाऊं या 3 अंक दाईं तरफ ले जाऊं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? तो आप बोलो भाग कर रहे हैं ना सर, तो लेफ्ट साइड करेंगे। तो आप बोलोगे सर 3.2 लिख दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, 3 जीरो है तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाओ, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाकर मैंने यहाँ पर कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है, 0.0032, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये क्लियर हुआ, ये रिपीट कर दूं? ठीक है, इसको चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। आपको बोला क्या जा रहा था, 0.208, इसको भाग देना है 65 से। ठीक है, 65 से। यहाँ पर मैं इतना तो लिख रहा हूँ, तो इतना तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 208, 0.208 बटा 65, इतना क्लियर है? बताइए, रमेश के नाम से जो बच्चे हो, आपने बोला था रिपीट करने के लिए, इतना क्लियर है? पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर है क्या कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में मुझे 1000 से गुना करना पड़ेगा? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर 208 को मैं 65 से, इस 1000 को छोड़ दिया, ठीक है, नीचे में जो 1000 है ना उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 65 को 208 से भाग लगा रहा हूँ। तो 65 को 208 से अगर भाग लगाओगे तो ये 6 के 65 से, अगर 65 का टेबल पढ़ोगे, गुना करके देखोगे, तो 65 से 3 बार में कटेगा, 65 इंटू 3, तो 65 इंटू 3 करोगे तो 195 आएगा। ठीक है, ये भाग तो कर सकते हो ना, इतना डिवीजन तो आप कर ही सकते हो, 65 को 3 से भाग लगाओगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है ना इतना? नो सर, इसमें इसमें डाउट डाउट, नहीं। इसमें डाउट है? चलो ठीक है, चलो, ठीक है। देखो ऐसे क्या क्या करते हैं, 65 का टेबल पढ़िए, 65 इंटू 1 कितना होगा, 65 होगा। 65 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। 65 इंटू 3 करोगे तो 195 आएगा। और 65 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, गुना करके देखो, 65 का टेबल तो नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद है, तो 65 का 4 से गुना करिए। तो 65 को 4 से गुना करोगे तो 5 चौक के 20 का जीरो हासिल 2, 6 चौक 24, 25 26, 260 आ रहा है। तो 260 तो 208 से बड़ा हो गया ना, तो 260 बड़ा हो गया, तो आप बोलोगे सर 3 बार में लगाएंगे। अब क्लियर हुआ? बताइए, तो 3 बार में लगाओगे तो 65 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये 195 आएगा। हासिल 15 का 5 है, हासिल 1, और 36 18 19। बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, 208 में से 195 को घटा सकते हो, यहाँ पर घटाओगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, 8 में 5 गया 3, और 20 में से 19 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर 13 दिख रहा है कि 13 65 से छोटा है, तो इस भागफल में पॉइंट लगाकर नीचे में एक जीरो लगा दोगे। अब 65 टू जो आपको पता है, 65 को 2 से गुना करेंगे तो 130 आएगा, तो 65 को 2 से गुना करिए, यहाँ पर 130 लिखिए, 130 में से 130 घटा कर जीरो लिखोगे। मतलब आप कहोगे सर 208 को अगर मैं 65 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आएगा 3.2। अब ये जो 1000 बच गया, इस 1000 को कहाँ लिखोगे, अंश में या हर में? तो ये 1000 कहाँ है, नीचे में है, हर में है, तो यहाँ भी हर में लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी हर में लिख दीजिए, तो 3.2 बटा 1000 लिख दिया। अब 3.2 बटा 1000 को डेसिमल के फॉर्म में अगर फाइनल आंसर चाहें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नीचे में 3 जीरो है, 3 जीरो है तो इस पॉइंट को 3 अंक लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ ले जाइएगा। तो आप बोलोगे सर 3.2 में अगर 3 अंक दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ ले जाओगे तो क्या करोगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहाँ के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे। ठीक है, और जो जगह खाली बच गया वहां पर जीरो लगा दीजिए, तो ये पॉइंट यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है, 0.0032। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कभी कोई डाउट हो ना तो ऐसे पूछ लिया करो। ठीक है, जब तक आप पूछोगे नहीं फिर आपका क्लियर नहीं होगा। टारगेट ये है कि आप में से हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, परिमेय संख्या आप सभी को पढ़ाया जा चुका है क्लास में, परिमेय संख्या पढ़ाया था ना। यस सर। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? माइक ऑन करके बताइए कोई भी।
कोई भी, जिसका भी मन हो। मनदीप के नाम से जो बच्चों आप बताओ, सुमित्रा के नाम से जो बच्चों आप बताओ, सर जिसे अगर पी याद हो बटा तो। क्यू के रूप में लिखी जा सके। तो ऐसी कोई संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं, वही रेशनल नंबर होता है क्या, या कुछ और भी कंडीशन है? सर ऐसे ऐसी संख्या जिन्हें पी और क्यू जीरो ना हो। q जीरो ना हो, और p और q तो जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q कैसा होना चाहिए? p और q पे भी कंडीशन है। जैसे देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं √3/√5, तो ये देखो p बटा q के रूप में तो लिखा गया है, और q जीरो भी नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां से अब ध्यान से सीखिएगा क्या क्या कंडीशन थी। बोलोगे सर p बटा q के रूप में ऐसी संख्या, अब ध्यान से सीखिएगा मैं जो समझा रहा हूं, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जरूरी नहीं है कि वो संख्या p बटा q के रूप में ही हो। अगर p बटा q के रूप में आप उसको व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, p बटा q के रूप में अगर लिख सकते हो, तो वो परिमेय संख्या होगी। जहां पर p और q के बारे में बताना पड़ेगा कि p और q दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये बताना बहुत जरूरी है कि p और q सर पूर्णांक होने चाहिए, और q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इतने कंडीशन है कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p और q पूर्णांक हो, और q जीरो ना हो। तो देखो यही डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर। ऐसी सभी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो, लिखी जा सकने वाली संख्या, जहां p और q पूर्णांक है तथा q जीरो के बराबर नहीं है, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं अगर 5/11, तो आप बोलोगे सर 5/11 में p बटा q के रूप में तो लिखा ही गया है ये, है ना? तो p का वैल्यू 5 है और q का वैल्यू 11 है, दोनों ही पूर्णांक है ना? दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही इंटीजर है। तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है, और नीचे में जीरो तो नहीं दिख रहा है, 11 दिख रहा है ना? क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं, यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, चलो ये मुझे बताइए, अगर मैं -5/2 लिख दूं, -5/2 परिमेय संख्या है क्या? -5/2, तो आप बोलोगे सर इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। q का वैल्यू जीरो दिख रहा है क्या? तो बोलोगे सर q का वैल्यू जीरो नहीं है ना? नीचे q का वैल्यू कितना है? q का वैल्यू तो 2 है, जीरो नहीं है। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू -5 है, q का वैल्यू 2 है, और -5 भी एक पूर्णांक होता है, -5 भी एक इंटीजर होता है, और q भी एक इंटीजर होता है। तो दोनों ही अगर इंटीजर है तो आप बोलोगे सर हाँ ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं एक नंबर लिख दिया 7, यह क्या एक परिमेय संख्या है? यस या नो? माइक बंद कर दीजिए, सपना के नाम से जो बच्चे हो। ठीक है, आप बोलोगे सर 7 भले ही p बटा क्यू के रूप में अभी नहीं दिख रहा, लेकिन 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ ना। कोई भी नंबर अगर है तो उसके नीचे में आप 1 लगा सकते हो हर। ठीक है, तो 7 को 7/1 लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये p बटा क्यू के रूप में आ गया है ना, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसको। तो आप बोलोगे सर p का वैल्यू 7 दिख रहा है, q का वैल्यू 1 दिख रहा है, दोनों ही पूर्णांक है, और q का वैल्यू 0 नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जितने भी, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जितने भी नंबर है ना, 1 2 3 4, ये सारे नंबर, तो ये सारे नंबर परिमेय संख्या भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, ये सारे के सारे ये सारे के सारे परिमेय संख्या में भी आएंगे। ठीक है, ये सारे से सारे परिमेय संख्या भी होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। जितने भी पूर्णांक है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या, ये सारे परिमेय संख्या होंगे। मतलब ऑल इंटीजर्स, इंटीजर को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं -10, ये परिमेय संख्या है क्या? ये रेशनल नंबर है।
तो बोलोगे यस सर बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको -10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी का वैल्यू -10 दिख रहा है, क्यू का वैल्यू 1 दिख रहा है, दोनों ही पूर्णांक है, तो ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं कोई दशमलव संख्या लिखूं, मैं लिख दूं 5.4, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? नहीं, सुमित्रा कह रही है नहीं, बाकी बच्चे बताइए। देखो आप 5.4 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सोनम कह रही है यस, ठीक है, असलम कह रहे हैं यस। तो आप बोलोगे सर 5.4 को अभी अभी बताया था ना कि किसी भी दशमलव को आप भिन्न के रूप में यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, इस पॉइंट को आप हटाकर नीचे में 10 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये बन गया क्या हमारा 54/10। अब ये देखो पी बटा क्यू के रूप में बदल गया, तो अभी ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं दिख रहा था, लेकिन इसको पी बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता है ना, इसको आप कह सकते हो कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बदला जा सकता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो जितने भी डेसिमल नंबर है वो सारे परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी दशमलव संख्या होते हैं वो सारे दशमलव संख्या को आप कहिएगा, सारे डेसिमल नंबर भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ऑल डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर, सारे दशमलव संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं -5.99, तो ये परिमेय संख्या है। बोलोगे बिल्कुल सर, इसको लिख सकते हैं -599 बटा कितना लिखोगे? तो बटा में आप इसको को बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 100 लिख देंगे, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 100 लिख दिया, ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया है ना। तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, तो -5.99 बिल्कुल यस, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 0, शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। तो यस, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अभी क्या बताया, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अभी यही बोल दिया था ना एक लाइन में, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे परिमेय संख्या होंगे। तो शून्य क्या है? शून्य भी तो एक परिमेय पूर्णांक है ना। तो शून्य अगर एक पूर्णांक है तो शून्य एक परिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, शून्य अगर एक पूर्णांक है तो शून्य एक परिमेय संख्या भी होगा, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो शून्य को भी आप 0/1 लिख सकते हो, तो आप कहोगे हाँ यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या चीजें आपने सीखा कि ये सारे तो परिमेय संख्या लिखे हुए थे, सारे प्राकृतिक संख्या, सारे पूर्ण संख्या, सारे इंटीजर पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो ये चीज, दूसरा नंबर जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 5/0, यह एक परिमेय संख्या है क्या? 5/0 एक परिमेय संख्या है क्या? तो नहीं, यहां पर आप बोलोगे सर नो। रीजन, रीजन क्या है, कारण बताइए। क्योंकि इसको आप 5/0 को आप पी बटा क्यू के रूप में अगर कंपेयर करके देखो, तो क्यू का वैल्यू कितना दिख रहा है? हर का वैल्यू 0 दिख रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में 0 दिख गया, इसलिए हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये परिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय नहीं है। इसके बारे में आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि नीचे में अगर 0 आ जाएगा तो ये अपरिभाषित है। ठीक है, आगे पढ़ोगे, अनडिफाइंड है। अभी एक चीज और आपको ध्यान देना है कि वर्गमूल वाला नंबर है ना, कई बार आपसे वर्गमूल में कंफ्यूज किया जाता है कि वर्गमूल वाला नंबर परिमेय होगा कि नहीं होगा। तो वर्गमूल वाला नंबर दोनों ही टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या भी होंगे, परिमेय संख्या नहीं भी होंगे। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर √5, बस इतना लिख रहा हूँ √5, तो √5 एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर √5 वो आप अगर पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करोगे तो आप इसको लिखने के लिए तो लिख दोगे √5/1। इसको मैंने पी बटा क्यू के रूप में तो लिख दिया, लेकिन पी का वैल्यू कितना दिख रहा है? पी का वैल्यू √5 दिख रहा है। और पी होना क्या चाहिए था? पी होना चाहिए था पूर्णांक। आपको बताएगा ना कि परिमेय संख्या में पी पूर्णांक होने चाहिए, जबकि ये पूर्णांक है क्या? तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आपको बताएगा पूर्णांक नहीं है ये सारी चीज, है ना, वर्गमूल वाले नंबर। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 5 इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो
तो अंश में हमारा पूर्णांक नहीं आया तो आप कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय नहीं है। समझ में आया? तो √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यही अगर मैं वर्गमूल लिख दूं, वर्गमूल 9, इसके बारे में बताइए, वर्गमूल 9 क्या होगा? तो वर्गमूल 9 को बोलोगे यस सर ये एक परिमेय संख्या है। अब बोलोगे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वर्गमूल 9 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 गुना 3, है ना। और कोई भी नंबर अगर वर्गमूल के अंदर 2 बार गुना करके लिखा गया है तो आप इसको लिख सकते हो 3/1, है ना। एक बार बाहर निकल जाएगा तो 3 आ गया, और 3 को आप लिख सकते हो 3/1। तो वर्गमूल 9 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3/1, तो ये p/q के रूप में आ गया। तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है इतना चीज? तो वर्गमूल वाला नंबर परिमेय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा नहीं। ठीक, तो अभी क्वेश्चन कीजिए, ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे। बोला गया है कि इसमें आप बताइए कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रेशनल नंबर। जो नहीं है परिमेय संख्या वही आपको बताना है। ठीक है, नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए कौन सा परिमेय संख्या है, इसको आप देखो ये है कि नहीं है, यस या नो। तो जहां पर नो आएगा आपका आंसर वही आपका आंसर होगा। तो सभी को चेक कीजिए। जो परिमेय संख्या नहीं होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो काफी सारे आंसर आ चुके हैं काफी जल्दी से, और सभी के आंसर सही है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए 100% सभी के आंसर सही है। और ये मैंने क्लास में भी काफी डिटेल में बताया था, और अभी भी समझा दिया, तो जल्दी से आना भी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड और रुकते हैं, तो 2-3 जितना बच्चे का नहीं आया जल्दी से ट्राई करो कि आपका आंसर आ जाए। आंसर दीजिए, कम से कम आप आंसर करने की कोशिश करो। सर बताइए असलम। सर ये पोल ही नहीं खुल रहा है सर। पोल क्यों नहीं पूछा? बाकी सभी लोग का आंसर आ चुका है। आप पोल में तो आंसर करते हो ना हमेशा। मैम अब ट्राई करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर चैट में आंसर दे देना, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से नहीं हो पा रहा होगा। ऐसे अगले क्वेश्चन से फिर पोल में ट्राई करो। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। पोल अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, अगर किसी बच्चे का नहीं आ पाया, किसी रीजन से पोल में नहीं कर पाए हो, तो देखो अभी मैं चैट को ऑन कर दे रहा हूँ, चैट में लिख दो। असलम आप भी चैट में लिख देना। चलिए, देखो यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं होने का मतलब जो नहीं होगा वही आपका आंसर है ना। पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है -7/8, तो -7/8 तो बिल्कुल ये p/q के रूप में लिख के ही दिया गया है, और दोनों ही ऊपर में भी पूर्णांक है -7 और नीचे में भी पूर्णांक है। तो ये तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर यह एक परिमेय संख्या है, यस। अगर यस आ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी दिख रहा है हमें 5। तो 5 तो एक पूर्ण संख्या है, या कह सकते हो पूर्णांक है। 5 को आप लिख सकते हो 5/1, है ना। तो आप ये p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। भले क्वेश्चन में p/q के रूप में नहीं लिखा गया, लेकिन आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो ये भी कहेंगे कि यस यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी यस आया, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी को देख के बताइए, 3.4 अभी बोला ना कि जितने भी दशमलव संख्या है, इस दशमलव को आप हटाकर 34/10 लिख सकते हो ना। ये आ गया आपका 34/10। तो अगेन ये p/q के रूप में आ गया। अब ये फिर से बोलोगे सर अगेन ये परिमेय संख्या है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो यह भी यस यह भी परिमेय है, यह भी रेशनल है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर तीनों नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 7, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसको अगर √7 बटा 1 लिख भी देते हैं तो p का वैल्यू कितना दिख रहा है ऊपर में, p/q के रूप में अगर लिखोगे तो p का वैल्यू मुझे √7 दिख रहा है, और √7 पूर्णांक नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि √7 सर पूर्णांक नहीं है।
तो √7 अगर पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो। समझ में आया? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो वर्गमूल 7 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो परिमेय संख्या पहचानना तो आसान है ना, काफी जल्दी आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए यहाँ पर। पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे एक परिमेय संख्या होते हैं क्या? सही या गलत? अच्छा, इसमें हो सकता है कि पोल में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 ऑप्शन है, ए या बी। अगर आपको सही लगता है तो ए कीजिए, अगर गलत लगता है तो बी कीजिए। या जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे क्या? बस हाँ या ना में आंसर कर देना, सही या गलत में। अच्छा, ये क्वेश्चन में काफी कम समय लगना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने कई बार रिपीट किया है। ठीक है, अगर क्लास में सारी चीजें ध्यान से सुनोगे तो ये क्वेश्चन तो आंसर सही ही आएगा। अगर ये आंसर गलत आ रहा है मतलब या तो क्लास आप बीच में लेफ्ट कर रहे हो, या फिर क्लास में ध्यान से सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, फिर एंड करके डिस्कस करेंगे। ऐसे अच्छी बात है कि जितने आंसर आए सभी के सही आए, लेकिन अभी भी एक आंसर गलत आया है जो नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कम से कम आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। 5 4 3 2 1, अभी इसको डिस्कस करते हैं। अभी चैट ओपन है, चैट में लिख दो अगर किसी रीजन से नहीं कर पाए हो। देखो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपको बताया ना कि जितने भी पूर्णांक होंगे, देखो याद मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताया गया था, आपको बोला भी स्क्रीनशॉट लेने, है ना। एक सेकंड रुक जाना। हाँ देखो, आपको बोला गया ना, सारे प्राकृतिक संख्या, सारे पूर्ण संख्या और सारे पूर्णांक जितने भी होंगे सारे एक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी पूर्णांक होंगे सारे परिमेय संख्या होंगे, यहीं पर आपको बताया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सत्य, ट्रू, है ना। जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या भी होंगे। उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे कि मैं 5 ले लिया, तो 5 एक परिमेय संख्या है, 5/1 लिख सकते हैं। आप अगर लिखते हो -3, तो -3 को भी लिख सकते हो -3/1, यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर आप 0 लेते हो तो 0/1, तो सारे देख रहे हो सारे एक परिमेय संख्या है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है कि जितने भी पूर्णांक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या हों। ठीक, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, अगला जो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, परिमेय संख्या पर संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या होता है? एनीवन? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कई बार बताया हूं, दशमलव पर संख्या। हाँ बताइए। देखो कई बार मैंने बताया दशमलव जोड़ पर घटाव संक्रिया, गुणा भाग। हाँ पूर्णांकों पर संक्रिया, पूर्ण संख्या पर संक्रिया। तो संक्रिया जब भी दिखेगा मैथमेटिकल टूल, जिसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में जो यूज करते हो ना, जोड़ घटाव गुना भाग, इसी को संक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं। तो परिमेय संख्या को पहले ऐड करना सीखते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर बोला गया 7 और 8/5। अच्छा, आप बोलोगे सर ये पहला नंबर क्या है? 7, दूसरा नंबर क्या है? ये 8/5। तो दूसरा वाला नंबर तो दिख रहा है हाँ परिमेय संख्या है, पहला वाला नंबर एक पूर्ण संख्या है, या कह सकते हो सर 7 क्या है? पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक है? तो मैं कहूंगा 7 एक अगर पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या भी है ना। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या को जोड़ दें, या कह सकते हैं कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या को जोड़ दें। ठीक है, तो 7 को आप लिख सकते हो ना 7/1, 7 को 7/1 लिख देना अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, 7/1 + 8/5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे? एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम किसका लेते हैं? हर का। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप 1 में हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? तो आपको बताएगा कि 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 1 के साथ अगर मैं 20 का एलसीएम लूँ तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लोगे तो वो वही नंबर आ जाता है। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप मेथड से भी करके देखोगे जैसे सिखाया था, तो आप 5 से भाग लगाओगे 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू एक करेंगे तो 5 ही आ रहा है ना, तो आप 5 बोलोगे एलसीएम। अब क्या करते थे, हर को टेबल, एक के टेबल में 5 कितने बार में आएगा, तो एक के टेबल में 5 5 बार में आएगा, तो इस 5 की गुना करते हैं 7 से, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 5 लिखेंगे, प्लस 5 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, तो इस एक की गुना करेंगे 8 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 1। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं होती एग्जाम में, बस समझाने के लिए था ये सारा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्या आ रहा है हमें, 35 प्लस 8/5, यानी 35 प्लस 8 करोगे तो 43/5 आ रहा है। क्लियर है, 43/5 आ रहा है। ऐसे ही सिखाया था, भिन्नों को भी ऐसे ही जोड़ते हैं। इसको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था क्या, 7 प्लस 8, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 7 प्लस 8/5। इसको ऐसा कर सकते हैं कि 7 को लिख दिया 7/1। ठीक है, 7 को लिख दिया 7/1। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लिखूँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर को गुना कर दो, 1 को और 5 को गुना कर दीजिए, तो इन दोनों को क्या किया, गुना किया, तो यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू 5। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 7 को गुना करो इस 5 के साथ, इस 7 को गुना करो इस 5 के साथ, तो यहाँ पर लिख दिया 7 इंटू 5 35। ठीक है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस कर देना, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा देना। अब इस 1 की गुना करो इस 8 के साथ, ठीक है, 1 की गुना करो इस 8 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 8 एकम 8, तो ये आ गया आपका 43/55। ठीक है, 43/5 आ गया। क्लियर है, बताइए, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 और -7/3 को जोड़ना है। तो आप अगर जोड़ने के लिए लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे ना, 3, ध्यान से सीखिएगा, 3 प्लस -7/3, इतना क्लियर है, ऐसा लिखेंगे ना, 3 प्लस -7/3। अब आपको पता है कि दो साइन अगर एक साथ लिखा गया तो बीच में ब्रैकेट लगाया, मुझे बताइए अगर ऐसा लिखा रहे a प्लस माइनस बी, तो इसको आप मुझे बताओ a और b के बीच में कौन सा साइन आएगा, a और b के बीच में कौन सा साइन आएगा, बोलोगे सर प्लस और माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस टकराएगा, टकराने का मतलब प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होगा और ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस बन जाएगा, a माइनस भी बन जाएगा। तो यानी कि सॉल्व करने के बाद ये क्या दिखेगा, 3 -7/3, ये क्लियर है, ये दिखा 3 -7/3। अब 3 -7/3 को आप लिख सकते हो 3/1 -7/3। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर भले आपको योग करने बोला जा रहा था, जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, इसमें तो हमें घटाव दिख रहा है, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का साइन है तो घटाव कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो मैं शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर इस 1 को 3 से गुना कीजिए, तो 1 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है, 1 और 3 को गुना करने पर 1 इंटू 3 लिख दो, इस 3 को इस 3 से गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 इंटू 3 9 आएगा, और इस 7 को 1 से गुना करने पर 7 एकम 7 आएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, आंसर आया 2/3, 9 में 7 घटा। क्लियर है, इतना समझ में आया, बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा चैट से, सॉरी पोल सेक्शन। सोनम आपका डाउट है क्या, आप एन लिख रहे हो, नहीं ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। बोला क्या जा रहा है, 9 और 8/7 को जोड़ना है, तो बोला गया है 9 प्लस 8/7, जैसे अभी बताया करिए, सिमिलर क्वेश्चन में पढ़ाया था ना, तो 9 को तो पहले आप लिख दोगे 9/1, है ना, बाकी ट्राई कीजिए, दोनों ही मेथड से कर सकते हो, मेथड 1 मेथड 2। शॉर्ट मेथड से करोगे जल्दी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
हर को गुना करके नीचे लिख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइन बाई वन प्लस 8/7। 9 को मैंने लिख दिया 9/1, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे एक तो लगाया ही जा सकता है। अच्छा, एक सावधानी ये ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को जोड़ने या भिन्न को जोड़ने में एक बड़ा कॉमन मिस्टेक करते हो आप लोग, कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे a/b प्लस c/d, तो कई बार मुझे दिखता है कि आप लोग क्या करते हो, a और c को जोड़ देते हो और b और d को जोड़ देते हो, ऊपर से ऊपर जोड़ दिया और नीचे से नीचे जोड़ दिया। तो ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि ऊपर से ऊपर और नीचे वाले नंबर को नीचे जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड है, पूरा मेथड करिए तभी आपका आंसर सही होगा। 9/1 प्लस 8/7। हर को गुना करिए, एक को 7 से गुना कीजिए, फिर ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में एडिशन है तो बीच में ऐड कर दो, जो आंसर आता है सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी सी या डी। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करें। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर अगेन सभी के आंसर सही है, एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर आप बोलोगे सर, यहाँ पर नीचे अगर मैं हरों को गुना करूँ, मतलब नीचे वाले नंबर को गुना करूँ, 1 और 7 को गुना करता हूँ तो कितना आएगा, 1 × 7 लिख दिया। अब 9 को अगर मैं 7 से गुना करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 9 को इस 7 से गुना करता हूँ, तो 9 को 7 से गुना करने पे कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा गया है 8 × 1। ठीक है, तो 8 को 1 से मैं गुना करता हूँ, तो 8 × 1 करने पर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब 63 को 8 से जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 63 और 8 को जोड़ोगे तो आपको 71 मिलेगा। ठीक है, तो 71/7 हमारा आंसर होगा। क्लियर है ये, 71/7 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कर लोगे ऐसे। अच्छा, मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब अगर पूरे मेथड से अगर करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9/1 प्लस 8/7। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आएगा बड़ा वाला, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 1 के टेबल में 7 बार में आएगा, 1 7 7, तो ऊपर वाले नंबर को 7 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर 9 × 7 लिखोगे, होता वही चीज है। तो 7 के टेबल में 7 एक बार में आएगा, तो 8 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 63 + 8/7। अगेन आंसर देखो आपका आ रहा है 71/7, तो आंसर सेम आएगा। कैसे लिखा, ठीक है, बताइए। अगर इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में यस लिख दीजिए, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना। आज की क्लास इतना ही रखते हैं।